Students, today I am going to explain you all subject EVS of class 2nd. Chapter number 7. The name of the chapter is Places of Worship. ओके मतलब जगह जहाँ पे हम पूजा करते हैं. प्रेयर इज़ द की टू द हार्ट ऑफ गॉड. मतलब प्रेयर एक मतलब जो हम प्रार्थना करते हैं वो एक चाबी है जिससे कि हम अपने भगवान को अपने हृदय से याद करते हैं. प्रेयर इज़ द ओनली वे टू अ रियल एंड पर्सनल रिलेशनशिप विथ गॉड. जो प्रार्थना है वो एकमात्र साधन है जिससे कि हम अपने भगवान से अपने आप को एक मतलब रिलेशनशिप में पाते हैं. We all pray to God to keep us safe and happy and to make us good human beings. हम भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सेफ रखें, हमारे मतलब हम पर आशीष दे ताकि हम एक अच्छे मानव बन सकें. We also thank God for all that He has given to us. और हम उनका धन्यवाद भी करते हैं जो मतलब जो भी भगवान ने हमको दिया हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट है डिफरेंट रिलीजियंस. अब कुछ अलग अलग रिलीजियंस हैं. सम रिलीजियंस were born in India while other came in invaders travels and missionaries from abroad. अब यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ रिलीजियंस जो हैं वो हमारे इंडिया में ही जन्म लिए हैं और कुछ बाहर से आए हैं. ठीक है. पीपुल इन अ नेबरहुड फॉलो डिफरेंट रिलीजियंस. एक ही मतलब नेबरहुड में हम अपने आस पड़ोस में देखते हैं कि अलग अलग धर्म से लोग रहते हैं. ठीक है. दे वर्शिप गॉड इन डिफरेंट वे. और सभी अलग अलग तरीके से अपने अपने भगवान की पूजा करते हैं. टुडे हिंदुज़्म इज़ अ मोस्ट डोमिनेंट रिलीजन इन इंडिया. जो आज के समय में सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए प्रचलित या फिर सबसे ज़्यादा मान्य जो हिंदू का धर्म है वो है. ठीक है. मोस्ट ऑफ इंडियन आर हिंदूज़. इंडिया के आधे से ज़्यादा लोग क्या हैं? हिंदू हैं. हिंदुज़्म इज़ अ रिलीजन विद अ वास्ट गैलरी ऑफ गॉडेस एंड गॉडनेस. अब गॉड्स एंड गॉडेस. जो हिंदुज़्म है वो एक धर्म है जो कि बहुत बड़ी मतलब एक तरीके से गैलरी है भगवान और देवियों का मतलब देवताओं का और देवियों का. हिंदुज़्म इज़ वन ऑफ द एंशियंट रिलीजन इन द वर्ल्ड. जो हिंदुज़्म है वो बहुत ही पुराना मतलब ऐतिहासिक या फिर प्राचीन धार्मिक है संसार में. It is supposed to have developed about 5000 year ago. ये लगभग अनुमान लगाया जाता है कि ये 5000 साल पुराना ये रिलीजन है. हिंदू रिलीजन हैज़ इट्स रूट्स इन द वेदास. जो हिंदू का रिलीजन मतलब धर्म है उसका जो जड़ है वो क्या है? वेदास है. द हिंदूज़ वर्शिप इन अ टेम्पल. जो हिंदूज़ होते हैं वो कहाँ वर्शिप करते हैं? टेम्पल में वर्शिप करते हैं. रामा कृष्णा एंड शिवा आर द चीफ हिंदू गॉड्स एंड दुर्गा एंड लक्ष्मी आर द चीफ गॉडेस. यहाँ पे कुछ हिंदू देवताओं के नाम बताए गए जैसे राम कृष्ण शिव और कुछ देवियों के नाम है दुर्गा जी और लक्ष्मी. Okay, now the Ramayana and the Bhagavad Gita are the holy book of the Hindus. जो रामायण और भागवत है ये हिंदू का सबसे पवित्र ग्रंथ है मतलब किताब है. हिंदुज़्म हैज़ नो फाउंडर. जो हिंदूज़ के फाउंडर हैं हिंदुज़्म के वो कोई नहीं है. इट डेवलप्ड आउट ऑफ ब्राह्मणिज्म. ओके मतलब ये जो इसकी ग्रोथ हुई है डेवलप हुआ है वो ब्राह्मणीज से
मतलब ब्राह्मणों से हुई है, ठीक है। ओम इज़ द मेन सिंबल ऑफ हिंदुज़्म। जो ओम होता है, जो ओम होता है वो हिंदुओं का मेन सिंबल है, ठीक है। फिर उसके बाद है क्रिश्चियनिटी इज़ द वर्ल्ड्स बिगेस्ट रिलीजन्स। जो क्रिश्चियनिटी है मतलब जो ईसाई लोग हैं उनका सबसे बड़ा ये रिलीजन है। क्रिश्चियंस गो टू चर्च चर्च एंड प्रे टू जीसस क्राइस्ट। क्रिश्चियंस क्या करते हैं, जाते हैं वहाँ चर्च में और फिर वहाँ पे जाके वो अपने जीसस क्राइस्ट से क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। द बाइबल इज़ द होली बुक ऑफ क्रिश्चियंस। जो बाइबल है वो क्रिश्चियंस की सबसे पवित्र ग्रंथ है, ठीक है। दे अटेंड मास ऑन संडे। जो ये लोग होते हैं क्रिश्चियन लोग, ये संडे के दिन एक मास अटेंड करते हैं, मतलब एक असेंबली, एक तरीके का प्रेयर अटेंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मुस्लिम वर्शिप इन अ मॉस्क्यू। जो मुस्लिम होते हैं वो मॉस्क्यू में वर्शिप करते हैं। दे ऑफर नमाज 5 टाइम अ डे। वो एक दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। द कुरान इज़ देयर हॉली बुक। जो इनकी पवित्र ग्रंथ है वो कुरान है। अ मुस्लिम इज़ अ फॉलोअर ऑफ द रिलीजन्स ऑफ इस्लाम। जो मुस्लिम होते हैं वो इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं। इस्लाम मीन्स पीस, सबमिशन एंड ओबीडियंस टू गॉड। जो इस्लाम मतलब होता है शांति, और सबमिशन होता है किसके, सबमिशन और ओबीडियंस होते हैं गॉड के। मतलब ये अपने आप को पूरा समर्पित कर देते हैं और हर बात को मानने वाले होते हैं गॉड के, मतलब इनके धर्म में जो लिखा होता है। सिख वर्शिप इन अ गुरुद्वारा। जो सिख होते हैं वो गुरुद्वारा में वर्शिप करते हैं। गुरुद्वारा मीन्स, गुरुद्वारा का मतलब होता है गेटवे ऑफ गुरु। मतलब जो गुरुद्वारा का मतलब होता है उसका मतलब होता है गेटवे ऑफ गुरु। दे प्रेज बिफोर दियर हॉली बुक। वो अपने हॉली बुक के आगे क्या करते हैं, प्रेयर करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब, जिसे गुरु ग्रंथ साहिब कहते हैं। दे सिंग हाइमन्स। वो हाइमन्स भी गाते हैं जिसको गुरुबनी बोलते हैं। गुरुबनी को गाते हैं, ठीक है। यहाँ पे फिगर्स भी दी गई हैं। फिर नीचे है जैन्स, बुद्धिस्ट एंड पारसीज टू हैव देयर प्लेसेस ऑफ वर्शिप। जो जैन, बुद्धिस्ट और पारसी होते हैं उनके पास भी जगह होती है जहाँ वो प्रेयर करते हैं। तो जो जैन होते हैं वो महावीरा की पूजा करते हैं। जो बुद्धिस्ट होते हैं वो लॉर्ड बुद्धा की पूजा करते हैं। और जो पारसीज होते हैं वो फायर टेम्पल में फायर की पूजा करते हैं, ओके। We all worship God at different places and in different ways, but we worship the same God. हम अलग अलग भगवान को अलग अलग तरीके से पूजा करते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान एक ही होता है। We must respect all religions. इसीलिए हमें हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ओके। चलिए अब हम लोग एक्सरसाइजेस पे आते हैं। So first is prayer is the key to the heart of dash. Your answer is God. Second is some religions were born in dash. Your answer is India. Third is Hinduism is one of the ancient religions in the dash. Your answer is world. Fourth is the Bible is the holy book of dash. Your answer is Christians. Fifth is the Jain worship Lord dash. Your answer is Buddha. Now B number is write T for true and F for false statement. First is prayer is the only way to real relationship with God. Your answer is true. Okay, second is people worship God in different ways. True. Third is Hinduism is one of the new religions in the world. False. Fourth is Christianity is the world's smallest religion. False. Fifth is Parsis worship fire in a fire temple. True.
Now filling the blanks. First is people in the neighborhood follow different dash. Your answer is religions. Second is Ram, Krishna and Shiva are the chief dash god. Your answer is Hindu. Third is dash means peace, submission and obedience. Your answer is Islam. Fourth is Sikhs worship in a dash. Your answer is Gurudwara. Fifth is the dash worship fire in the fire temple. Your answer is Parsis. Okay. In this chapter is completed. You will get all the answers of the questions as a homework. That's all for today. Thank you so much.